आदाब नाज़रीन, शाम के 8 बज चुके हैं। अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। तफसीलात से कबल नजर सुर्खियों पर। मुल्क भर में मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है ईद उल अजहा। ताजमहल से जामा मस्जिद दिल्ली, मुंबई, पंजाब, अयोध्या, केरल, तेलंगाना और अजमेर तक नमाज ईद के इज्तिमात हुए मुनक्किद। ईद उल अजहा के मौके पर मुल्क की अहम शख्सियात की जानिब से अवाम को मुबारकबाद पेश। सदर जमहूरिया ने उर्दू में पोस्ट करते हुए अवाम को दी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है ईद उल अजहा। दरगाह हजरत बल श्रीनगर और जम्मू ईदगाह में सबसे बड़े नमाज के इज्तिमात मुनक्किद। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। सरहदी इलाकों में सादगी के साथ मनाई गई ईद उल अजहा। मुतासरा खानदानों को ईद पर लोगों ने दिया सहारा। हालिया पाकिस्तानी शेलिंग से राजौरी, पुंछ, करना, उड़ी में भारी जानोमाल का हुआ है नुकसान। रुकन पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा जान का पुंछ का दौरा। सरहदी जिले में शेलिंग से मुतासरा खानदानों से की मुलाकात। हुकूमत की जानिब से माली इमदाद का मुतासरीन को दिलाया यकीन। जम्मू कश्मीर यूटी में सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में शराइन बोर्ड की 49वीं मीटिंग मुनक्किद। इंतजामात का मीटिंग में मनोज सिन्हा ने लिया जायजा। और कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन की तिजारती खिदमात का हुआ आगाज। वादी कश्मीर में कारोबारियों को मिली बड़ी राहत। मुसाफिरों से लेकर दीगर लोगों के लिए भी अच्छी खबरें। आइंदा दिनों में वंदे भारत ट्रेन मुसाफिरों के लिए भी होगी शुरू। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के तुलो अर्ज में हर छोटे बड़े शहर और कस्बों में ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। तमाम रियासतों में नमाज ईद के इज्तिमात का इनेकाद दिन भर जारी रहा, जिसके बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए मुसलमानों की जानिब से जानवरों की कुर्बानी भी की जा रही है। ज़्यादातर अफराद सफ़ेद लिबास में मलबूस फर्जंदान तौहीद मुख्तलिफ हिस्सों में मुत्तहिद होकर ईद उल अजहा के नमाज इज्तिमात में आज न सिर्फ शामिल हुए बल्कि अमन और खैरसगाली की व गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का इस्तकबाल भी किया गया। ईद उल अजहा, जिसे अक्सर कुर्बानी का त्यौहार कहा जाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गहरी अकीदत का एहतराम करता है, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए पेश किया था। ये दिन दुआओं, खैरात के कामों और जानवरों की रस्मी कुर्बानी के जरिए मनाया जाता है। नमाज ईद के मौके पर इंतजामिया ने बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात भी किए थे। ईदगाहों और मसाजिद में नमाजियों की भीड़ देखी गई। वहीं तमाम रियासतों में ईद से कबल सिविल और पुलिस हुकाम ने आम शहरियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की थी। सिक्योरिटी के भरपूर बंदोबस्त के बीच जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान व दीगर रियासतों और यूटीज़ के अंदर नमाज ईद में हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों को एक दूसरे को मुबारकबाद करते हुए और मुसाफा करते, गले लगाते देखा गया। ईद के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक्स हैंडल पर उर्दू जबान में पोस्ट करते हुए ईद उल अजहा की अवाम को मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया ने लिखा, ईद के मुबारक मौके पर मुल्क के तमाम शहरियों, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देती हैं। ये त्यौहार जज्बे, ईसार व कुर्बानी, अकीदतमंदी और मुतअद्दिद आला असूलों की अहमियत से वाकिफ कराता है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ईद कुर्बान के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की गई। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ईद उल अजहा पर नेक ख्वाहिशात, दुआ है कि ये मौका हम आहंगी की तहरीक दे और हमारे मुआशरे में अमन के ताने बाने को मजबूत करे। इस बीच हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने भी ईद सईद की उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश कर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
عید الاضحیٰ کی تقریب سعید آج پورے ملک کے ساتھ ساتھ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کے تمام علاقوں میں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی اور سنت ابراہیمی کا عمل جاری ہے۔ وادی کشمیر میں سب سے بڑا اجتماع درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوا اور درگاہ حضرت بل میں وادی کشمیر کے ہزاروں لوگوں نے اجتماع میں شرکت کر خصوصی دعائیں مانگی، جہاں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ محبوبہ مفتی کے علاوہ دیگر کئی اہم شخصیات بھی موجود تھی۔ محبوبہ مفتی نے نماز عید کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے نہ صرف نیک خواہشات کا اظہار کیا بلکہ دعا مانگتے ہوئے موجودہ صورتحال پر افسوس کا بھی اظہار کیا۔ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس بار ہم نے قربانیاں کی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ساتھ ہی اس وقت ہم دعا گو ہیں فلسطین کے مظالم جو اس وقت وہاں کے لوگوں پہ کیے جا رہے ہیں، ظلم کیے جائیں، وہاں کے مظلوموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی جارحیت سے، اسرائیل کے ظلم سے فلسطین کو آزاد کرے۔ فلسطین جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے آج اس خاص موقع پر درگاہ حضرت بل میں نماز عید ادا کی اور جموں کشمیر لداخ میں دیر پا امن، خوشحالی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے دعا کی۔ قبل ازیں انہوں نے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ اور محترمہ بیگم اکرم جان مرحوم کے مزار پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ عمر عبداللہ اور ان کے دونوں بیٹے و پارٹی کے سرکردہ لیڈران بھی موجود تھے۔ وہیں دوسری جانب میر وائز کشمیر ڈاکٹر مولوی عمر فاروق کو جہاں آج بھی گھر میں نظر بند رکھا گیا اور نماز عید کے لیے جامع مسجد جانے کی اجازت نہیں دی گئی، جس پر عمر عبداللہ نے تشویش کا اظہار کیا۔ حکومت میں اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے، جماعت میں اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے میں سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ عید جموں کشمیر کے لیے، اس ملک کے مسلمانوں کے لیے، اس دنیا کے مسلمانوں کے لیے اچھے دن اور امن اور بھائی چارہ جو ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کرے اور زیادہ جو ہے پھلے پھولے۔ اس موقع پہ جہاں پہ ہم سب عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں پہ ذاتی طور مجھے اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ ایک بار پھر سری نگر کے ایتہاسک جامع مسجد میں آج عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ فیصلے کس بنیاد پہ لیے جاتے ہیں مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے۔ دستگیر صاحب سرائے بل سری نگر میں بھی نماز عید کی ادائیگی ہوئی۔ اس خاص موقع پر لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بعد نماز عید امت مسلمہ بالخصوص جموں کشمیر کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں دیگر اضلاع کی طرح لوگوں نے آج مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ کی تقریبات کا آغاز کیا۔ ضلع کے مرکزی جامع مساجد اور سب ڈویژن کنگن میں بھی مختلف مقامات پر عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید کی ادائیگی ہوئی۔ ضلع گاندربل میں بھی سنت ابراہیمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر پرامن اور عوام کے درمیان ہم آہنگی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ وسطی کشمیر کے اوم پورہ بڈگام میں بھی نماز عید کا اجتماع منعقد ہوا۔ اس موقع پر امن، ترقی، خوشحالی اور روایتی بھائی چارگی کے قائم رہنے کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ مرکزی امام بارگاہ بڈگام میں بھی عید سعید کی تقریبات کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انجمن شرعی شیعہ کے صدر آغا سید الحسن الموسوی کی جانب سے فلسفہ قربانی پیش کیا گیا اور اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ضروری تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی امت کو
आज तलकीन की। ज़िला कुपवाड़ा में भी ईद के मौके पर आज पुरनूर इज्तिमात का इनेकाद मुख्तलिफ मकामात पर अमल में लाया गया और सबसे बड़ी तकरीब मरकज़ी जामा मस्जिद कुपवाड़ा में मुनक़िद हुई और मदनी ईदगाह गौस इसके अलावा मस्जिदुल मुर्शदीन के अलावा दीगर कई इलाकों के अंदर भी छोटे बड़े इज्तिमात शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में मुनक़िद हुए। इधर हंदवारा के अंदर भी आज मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद की अदायगी के बाद खुसूसी दुआया मजालिस का अहतमाम हुआ, जबकि दूसरी जानिब सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला भी जारी है। ज़िला बारामूला शुमाली कश्मीर में भी नमाज ईद की अदायगी हुई और सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी रहा। ज़िले में उड़ी, इस्लामाबाद और शहर कस्बे तक ईद के रूह परवर इज्तिमात मुनक़िद हुए, जहां अमन व आशनी के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। ताहम कई इलाकों में हालिया शेलिंग के बाद होने वाले नुकसानात के बीच सादगी के साथ ईद मनाई गई। ज़िला बांडीपुरा शुमाली कश्मीर में भी नमाज ईद के बड़े और छोटे इज्तिमात मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िद हुए। मरकज़ी ईदगाह और मरकज़ी जामा मस्जिद में रूह परवर इज्तिमात में हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद ने शिरकत की और बाजमात नमाज ईद अदा की। वस्ती कश्मीर और शुमाली कश्मीर की तरह जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपिया में भी ईद के मौके पर कई छोटे बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए, जहाँ शुरका की कसीर तादाद ने उलमाए दीन को समाअत किया और खुसूसी दुआया मजालिस का भी हिस्सा बने। वादी के दीगर इलाकों की तरह जनूबी कस्बा तराल में भी ईद नमाज के बड़े और छोटे इज्तिमात मुख्तलिफ मकामात पर हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह तराल में मुनक़िद हुआ, जहाँ मीर वाइज तराल मौलाना शबीर अहमद शाह ने नमाज ईद की पेशवाई की और नमाज से कब्ल फ़लसफ़ा ईद कुर्बां बयान किया। इस मौके पर आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में भी ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़िद हुए और सुन्नत इब्राहिमी को यकीनी बनाया गया। ये मुसलमान जो जालिम इतने जानवरों को ज़बह करते हैं और उस वक्त क्या सूबा जम्मू में भी सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह जम्मू में मुनक़िद हुआ, जहां हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद से कब्ल और बाद में मुल्क की सलामती, भाईचारी, दीर पा अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। गले मिलना। इस तरीके से आज हम खुशी का माहौल लेकर चल रहे हैं और एक दूसरे के साथ खुशी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ चल फिर रहे हैं। हमारी दुआ रहेगी हम इसी तरीके से सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ हमदर्दी, प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। सरहदी ज़िला पुंछ में भी इस साल ईद उल अज़हा का त्यौहार मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ ताहम सादगी के साथ भी मनाया गया। इस बीच मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर एक ऐसा माहौल जहां सरहद पार से होने वाली गोलाबारी से नुकसान हुआ है। मुतअद्दिद इलाकों में पहले से ही ईद सादगी के साथ मनाने का फैसला हुआ था। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली बिला इश्तिहार फायरिंग या गोलाबारी के नतीजे में सरहदी इलाकों में खौफ व हिरास की फ़िज़ा अब भी कायम है, जिसमें कई रिहायशी मकानात मुतासिर हुए और मुतअद्दिद ख़ानदानों के अपने चिराग उजड़ गए। इस मौके पर मरकज़ी ईदगाह पुंछ के अंदर नमाज ईद का अहतमाम हुआ, जहाँ मारूफ आलिम दीन मुफ्ती फ़ारूक अहमद मिसबाही और दीगर अहम शख्सियात या उलमाए सुन्नत मौजूद रहे। सरहदी ज़िला राजौरी में भी ईद उल अज़हा अक़ीदत व एहतराम ताहम सादगी के साथ मनाई गई। ज़िला राजौरी में सबसे बड़ा इज्तिमा मरकज़ी जामा मस्जिद राजौरी में मुनक़िद हुआ। नमाज के बाद शहरियों, मकामी रहनुमाओं, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, नौजवानों और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने हालिया गोलाबारी से मुतासरा ख़ानदानों के लिए दुआ और शहरियों से इमदाद की भी अपील की।
मुल्क भर के साथ साथ ज़िला पुंछ की तहसील मंडी में भी ईद उल अज़हा नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, जहाँ मंडी के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए। इस मौके पर फ़र्जंदान तौहीद ने बड़ी तादाद में मसाजिद और ईदगाहों का रुख किया और ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। इस दौरान उलमा इकराम ने ईद उल अज़हा और कुर्बानी के फ़लसफ़े पर मुफस्सिल रोशनी डाली और उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की तलकीन की और ख़ुसूसी दुआया मजालिस का भी एहतमाम हुआ। पूंछ के सब डिवीज़न मेंढर में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। मेंढर के सब डिवीज़न में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मसाजिद और ईदगाहों के अंदर हज़ारों की तादाद में नमाज ईद अदा करने के लिए लोग आज जमा हुए। जामा मस्जिदों के अंदर इंतज़ामिया की जानिब से बिलखुसूस मुतलकिन की जानिब से तमाम इक़दामात पहले से किए गए थे और कई एक मकामात पर दुआया मजालिस का अहतमाम किया गया, जहाँ पुरअमन सूरत हाल और हमांगी के लिए खुसूसी दुआएँ हुईं। हर उम्र के लोग एक दूसरे को सलाम और मुसाफा करते हुए नजर आए। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर मंडी तहसील के गांव बायला के आरान मोहल्ले से मुतसल ईदगाह ज़ियारत शरीफ हज़रत मत्तू साहब अलैहिर्रहमा में भी नमाज ईद की अदायगी को यकीनी बनाया गया, जहां सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने इज्तिमा में शिरकत की। नमाज के बाद उम्मत मुस्लिमा की सलामती, इत्तेहाद, खुशहाली, भाईचारे और दीरपा अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। हालिया सरहदी कशीदगी के दौरान शहीद होने वाले अफराद को खराज तहसीन आरान बायला में पेश किया गया और उनकी मग़फ़िरत व दर्जात की बुलंदी के लिए भी खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। इस मौके पर आरान ईदगाह में उलमा इकराम ने ईद उल अज़हा बिलखुसूस सुन्नत इब्राहीमी की फजीलत बयान की और इलाके के अंदर इस वक्त भी सुन्नत इब्राहीमी का सिलसिला जारी है। मुकम्मल करेंगे। रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें कहनी है, हाथ उठाने हैं। ईद उल अज़हा के मुसर्रत मौके पे मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस ईद पे गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों का खास ख्याल रखा जाए और अपनी अना हसद बुग़्ज़ को ख़त्म करके आपसी भाईचारे को कायम व दायम रखें। ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल। खित्ता चिनाब के ज़िला डोडा में भी ईद उल अज़हा की नमाज मरकज़ी ईदगाह डोडा में बड़े जोश व खरोश और मजहबी जज्बे के साथ अदा की गई। ज़िले के अक्सर व बेशतर मकामात पर नमाज ईद मकामी मसाजिद और ईदगाहों में जहां हज़ारों लोग मौजूद थे अदा की गई। चिनाब वैली के ज़िला किश्तवाड़ में भी मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ ईद उल अज़हा मनाई गई, जहाँ हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा कर उम्मत मुस्लिमा और मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। इस मौके पर उलमा इकराम ने ईद की नमाज और कुर्बानी की फजीलत बयान की। ज़िला उधमपुर में भी दीगर अजला की तरह नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए। इधर सांबा, कठुआ और जम्मू के अंदर भी मरकज़ी ईदगाह और मरकज़ी जामे मसाजिद में रूह परवर इज्तिमात में हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की और सुन्नत इब्राहीमी का सिलसिला जारी है। इन तकारीब में या नमाज ईद से कब्ल और बाद में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम हुआ। पूंछ की सुरनकोट तहसील और रामबन के बनिहाल तहसील में भी मुख्तलिफ मकामात पर ईद उल अज़हा की तकरीबात अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। दोनों मकामात पर वादी कश्मीर के दीगर अजला की तरह हज़ारों फर्जंदान तौहीद इन इज्तिमात में शरीक हुए और नमाज ईद से कब्ल और बाद में खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। हालिया शलिंग के दौरान कई मकामात पर सादगी के साथ ईद मनाने के दौरान मुतासरीन से इजहार यकजहती और जान गंवाने वालों के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम हुआ।
जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर राजभवन में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 49वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में श्राइन बोर्ड के तमाम आला अहदेदारान मौजूद थे, जबकि चंद अरकान जम्मू से बजरिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में शामिल हुए। इस मौके पर सालाना अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और तैयारियों का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तफसीली जायजा लिया। मीटिंग को औपचारिक रूप से शुरू करने से पहले मैं आदेश करूंगा। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए।